Class 7. In this video, we explain new topic transversal and parallel lines. First, we explain transversal, then parallel line, and then what the relation between transversal and parallel lines. तो स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है व्हेन अगर आपके पास टू या टू से मोर लाइंस है ओके और एक लाइन ले लेते हैं जो उस लाइंस को किसी 2 पॉइंट्स पे कट करती हैं कुछ इस तरह से। यहाँ एक पॉइंट हो गया P, ये आपका हो गया Q और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका नेम हो गया L। तो ऐसा जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कोई एक लाइन 2 लाइंस को किसी 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो वहाँ पे 4 एंगल्स ड्रा होते हैं। 1 पॉइंट पे कितने होते हैं 4 और 2 पॉइंट्स पे कितने हो जाएंगे टोटल 8 एंगल ड्रा होते हैं। तो हम ट्रांसवर्सल का जो रिलेशन दिखाएंगे यहाँ पे पैरेलल लाइंस पे दिखाएंगे। ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है इक्वल्स होते हैं एंड दे नेवर मीट एनीवेयर, और वो कभी भी कहीं पे भी आपस में मिलती नहीं। तो क्लास 6 में आपने पैरेलल लाइंस के स्टडी किया होगा। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसवर्सल का रिलेशन पैरेलल लाइंस पे जो एंगल्स 8 बनेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, नेम इट L एंड M, एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपकी, इसका नेम T हो गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन जो हमारी T है, लाइन L एंड M को 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम नेम लिख लेते हैं A एंड B। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे आपका 4 एंगल्स बनेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी 4 एंगल्स बनेंगे। चलिए अब इस जो एंगल्स बने इनका हम कुछ नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका रिलेशन। तो इसमें मैंने जो आपने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी तो कुछ रिलेशन हम वहाँ से लेंगे। जैसे आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो रिलेशन आपने इस प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया है तो उसका भी हम यहाँ यूज करेंगे, एंड लीनियर पेयर एंगल्स का भी यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो इन दोनों के यूज़ से ही हम जो क्वेश्चंस हमारे होंगे स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं तो आई होप काफ़ी स्टूडेंट को आता भी होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ रिलेशंस पहले हम देखेंगे, इन दोनों का रिलेशंस पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो आप स्टडी कर चुके हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये पॉइंट ए पे हो गया। पॉइंट बी पे देखेंगे एंगल 6 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे हमारे एंगल्स हो गए कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल मैंने बताया था जब कोई एक स्ट्रेट लाइन पे, ये आपका स्ट्रेट लाइन्स हो गया स्ट्रेट एंगल। अब इसके अगर हम 2 पार्ट कर देते हैं तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे, 2 एंड 3 बनाएंगे, 1 एंड 4। इस तरह से यहाँ पे कई सारे लीनियर पेयर एंगल बनेंगे। ठीक है, तो अब ये तो आपको मैंने बता दिया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा हमारे कौन से रिलेशन यहाँ पे बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन हमारा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का स्टूडेंट मतलब हो गया इन मतलब जो अंदर होंगे, एक्सटीरियर मतलब जो होंगे बाहर मतलब आउटसाइड। ठीक है, तो अल्टरनेट का जो रिलेशन आपका बनता है यहाँ पे इंटीरियर में हम बात करें तो इंटीरियर के लिए बात करें तो इन दोनों लाइन के जो अंदर होंगे, और आपको देखना है इसका रिलेशन कैसे देखना है, अल्टरनेट का क्रॉस में देखना है। इसे 4 एंड 6 हो गया, 3 एंड 4, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका जेड, ये जेड जो बनता है जेड सैम्पल, तो जेड यहाँ से बेंड होता है, इसे यहाँ से एक बेंड हुआ और एक यहाँ से बेंड हुआ, तो ये इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है हमारा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे देखेंगे जेड बना के देखिए आपका ये गया और ये लाइन यहाँ पे बेंड हुई, ये मतलब 5 एंड 4। इसी तरह अगर हम जेड यहाँ पे बनाएं तो ये हो गया 4 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे अल्टरनेट तो इंटीरियर एंगल जो हमारे हो जाएंगे एंगल 3 इक्वल टू 5। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं क्रॉस उस तरह से भी समझ सकते हैं, ये तो जेड का सैम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। 3 इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल टू 6। देन अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होंगे, रिलेशन आपका क्रॉस में ही लेना है, मतलब इस लाइन की जो बाहर होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 1 यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके क्रॉस में क्या हो जाएगा 7।
जस्ट ये ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट अपोजिट साइड आपको देखना है। तो एंगल 1 इस साइड है तो इसके अपोजिट साइड आउटर में क्या होगा, क्रॉस में 7 होगा, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 8। ये आपको हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, देन अब देखते हैं यहाँ पे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हमारा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ सी द करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट करेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या रिलेशन होता है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी रिलेशन बनाते हैं वो एक एक्सटीरियर के साथ बनाता है और एक इंटीरियर के साथ बनाता है। जैसे हमने 1 ले लिया तो 1 और सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे ही रिलेशन बनाएगा। जैसे मैंने अल्टरनेट में आपको अपोजिट साइड बताया था, करेस्पॉन्डिंग में ऐसा नहीं है। इसमें आप ये ध्यान रखना है, एक आपका अगर एक्सटीरियर होगा तो एक इंटीरियर होगा और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होगा। तो एंगल 1 ये अगर हमारा एक्सटीरियर है तो इसी ट्रांसवर्सल लाइन के जो आपका सेम साइड में होगा जो आपका 2, 5, क्योंकि 1 और 4 तो आप रिलेशन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। तो इसका मतलब 1 आपका ये एक्सटीरियर हो गया, तो इसका सेकंड जो एंगल होगा रिलेशन जिसके साथ बनाएगा 5 के साथ, एंगल 1 और 5, 2 और 6। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 4 का रिलेशन, अगर ये इंटीरियर है तो इसका एक एंगल जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल के साथ बनेगा, मतलब 4 और 8, 3 और 7। ओके, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 5, कॉमा एंगल 2 इक्वल एंगल 6, देन एंगल 3 इक्वल एंगल 7, कॉमा एंगल 4 इक्वल एंगल 8। ये आपके हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका मेन हो गया एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल। बाकी जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो आप करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल्स। अगर आप वो तो आपको आते हैं, इसमें आपको केवल समझना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर इसमें एक एंगल गिवन हो तो रिमेन एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चंस इफ एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द रिमेन एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक एंगल आपका गिवन है और बाकी के 7 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग, इनका यूज़ तो हम बाद में करेंगे। पहले जो मैंने आपको बेसिक जो बताया था, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, तो उनके यूज़ से हम कितने एंगल्स फाइंड कर सकते हैं हम ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि एंगल 3 हमारा फाइंड हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब ये 30 फाइंड हो गया तो यहाँ पे से कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। रीजन आपको मस्ट है, रीजन नहीं लिखेंगे तो आप मार्क्स कटेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, इसको आपको फुल फॉर्म में लिखना है। देन तो एंगल 1 की हेल्प से एंगल 3 हमारा फाइंड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर देखेंगे 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन। तो 1 और 2 के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर विच सम इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। ओके, एंड हियर एंगल 1 30 डिग्री प्लस एंगल 2 180 डिग्री। फाइंड हियर एंगल 2। एंगल 2 फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो एक एंगल आपका 30 डिग्री एंड एंगल 2 150। ओके, नाउ एंगल 2 की हेल्प से हम कौन सा एंगल यहाँ पे फाइंड करेंगे, 1 और 2 आपका गिवन फाइंड हो गया। 1 तो गिवन था, 2 आपने फाइंड किया 150 डिग्री। नाउ एंगल 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल 150 डिग्री। रीजन क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे एंगल 2 और 4 कितना हो गया आपका 150, मतलब ये आपके 4 एंगल्स कंप्लीट सॉल्व हो गए। अब आपके ये बचे 4 एंगल, तो इनका हम कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए 4 से आपका 6 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो 6 भी आपका हो जाएगा 150 डिग्री। एंड 3 और 5 का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ये भी आपका कितना हो जाएगा 30। मीन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो 3 आपका गिवन है 30 डिग्री। रीजन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। देन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और दोनों का रीजन आप यहाँ राइट करेंगे अल्टरनेट एंगल्स।
ओके, अब देखिए आपका यहाँ से 4 फाइंड हो गया एंड 6। अब आपका रिमेन है 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 फाइंड करने के लिए आप वर्टिकली अपोजिट का यूज करेंगे। 5 का वर्टिकली अपोजिट 7 एंड 6 का 8। मीन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। 5 गिवन आपका 30, मीन 7 भी आपका कितना हो जाएगा 30, मीन एंगल 7 इक्वल टू 30 डिग्री। देन एंगल 6 का रिलेशन दिखाएंगे 8 के साथ। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड 6 आपका गिवन है 150 डिग्री। ये भी आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन एंगल 8 इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपके कंप्लीट 8 एंगल्स फाइंड हो गए। तो यहाँ पे मैंने देखिए कौन कौन सा यूज़ किया है। मोस्टली मैंने यूज़ किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग हमने यूज़ नहीं किया। तो करस्पॉन्डिंग का हम यूज़ तब करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको नहीं करना, जब कोई एक पर्टिकुलर एक केवल एंगल गिवन हो, पर्टिकुलर किसी एक एंगल्स की ही वैल्यू आपसे पूछी जाए। तो वहाँ पे इसलिए आपको सारी जितने भी मैंने रिलेशन बताएं सबको आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं लग रहा है तो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से बेसिस और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा।